हेलो हाय जय जगन्नाथ आशा करुच्ची पे तुम बोर्ड एग्जाम प्रिपेरेसन भल भाव करूँ। आज आम पढ़ा भारतीय संविधान संघीय उपादान। ता पूर्व पे मुझे चाहे जे मु तुम फास्ट चैप्टर आउ पॉलिटिकल साइंस रो फास्ट चैप्टर आउ सेकंड चैप्टर को फिनिश करी। आमर तृतीय अध्याय चली भारतर संघीय व्यवस्था। सेठी भी मोर फास्ट वीडियो रे भारत संघीय व्यवस्था कौन संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य गुड़िक कौन ताकू मु भल भाव आलोचना करी। देखा भारतीय संविधान संघीय उपादान द्वैत सरकार माने पिले माने दीटा गवर्नमेंट गोटे राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जो देश में दीटा गवर्नमेंट थाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार थाए ताकू द्वैत सरकार थाए। जमीती आमर केंद्र सरकार है बीजेपी अच्छी आमर नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार आम नवीन सरकार बीजेडी बिजु जनता दल अच्छी। तो दीटा सरकार अच्छी गोटे नवीन सरकार आ गोटे मोदी गवर्नमेंट बा नरेंद्र मोदी ताको आमे द्वैत सरकार कहबा। केंद्र और राज्य मध्य क्षमतार बंटन करा जायछि पिले माने जा हमर तीनोटी लिस्ट अच्छी। केंद्र लिस्ट इंग्राजी रे ताको यूनियन लिस्ट कहा जाए। तब राज्य तालिका जहाको स्टेट लिस्ट कहा जाए आउ जुग्म तालिका जहाको कनकरेंट लिस्ट कहा जाए 47। केंद्र तालिका कहले कौन पिले माने जो सही लिस्ट रे जो नियम गुड़िक थी जो सही तालिका जहाँ थी से केंद्र सरकार नियम करें पिले माने माने जो केंद्र रे केंद्र तालिका केतोटी विषय अच्छी 98 98टी विषय अच्छी हेले वर्तमान केतोटी अच्छी 100टी विषय अच्छी पिले माने। आउ राज्य तालिका केतोटी विषय अच्छी 67टी विषय अच्छी हेले वर्तमान 61टी विषय अच्छी। जुग्म तालिका कौन उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिसी सेठी नियम आईन प्रणयन करेंगे ताको आमे जुग्म तालिका कहवा। जोटी 47टी विषय अच्छी वर्तमान 52टी विषय अच्छी पिले माने एटा एग्जाम रे क्वेश्चन रे आसी पारिबो। एक लिखित और अनमान्य संविधान अच्छी पिले माने कि आम देश रे गोटे लिखित संविधान अच्छी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी जहाँ कि आमर जो नियम जिते आम देशर नियम आमर सबुठार इम्पोर्टाट सर्वश्रेष्ठ कि आम संविधान। तो भारतीय संविधान एकादश और द्वादश 11-12 भागरे धारा 245 रु धारा 300 मध्य कौन अच्छी पिले माने केंद्र और राज्य मध्य व्यवस्थापिक कार्यपालिका और प्रशासनिक एवं आर्थिक संपर्क स्पष्ट भाव में उल्लेख कर पिले माने। यही विषय रे आमे माने अलग अलग वीडियो करके पढ़ा कि राज्य केंद्र मध्य जो राज्य मध्य व्यवस्थापिक व्यवस्था कौन अच्छी कार्यपालिका व्यवस्था संपर्क में पढ़ा प्रशासनिक संपर्क मध्य पढ़ा। केंद्र और राज्य मध्य कौन प्रशासनिक संपर्क अच्छी कौन कार्यपालिका संपर्क अच्छी कौन व्यवस्था के संपर्क अच्छी गोटे गोटे स्पेशल वीडियो आनिकी पढ़ा पिले माने। कि धारा 368 भारतीय संविधान देख पिले भारतीय संविधान को संशोधन करा जाई पारिबो। केते धारा 368 एटा आम संविधान रे लिखा जाइछि कि आम जो संविधान अच्छी ताहा रिजिड नुहे पिले माने ताकू चेंज मध्य करा जाई पारिबो संशोधन मध्य करा जाई पारिबो। केते आर्टिकल रे धारा 368 देख पिले माने मु स्टार मार्क करिछि शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाक तुम एग्जाम रे आसीबो। स्वाधीन एवं निरपेक्ष न्यायालय रही पिले माने आम देश रे कौन गोटे आमर स्वाधीन और निरपेक्ष जे कि कहा को राजनीतिक दलर नुहे बा को व्यक्तिर नुहे बा को जातिर नुहे माने समस्तंकर समान अधिकार अच्छी निरपेक्ष न्यायालय रही। से आउ कौन करि परिबो जदि केंद्र और राज्य मध्य कौनसी माने कौनसी विवाद हेबो ताकू समाधान करिबो। राज्य राज्य मध्य कौनसी विवाद हेबो कौनसी झगड़ा हेबो ताकू समाधान करिबो। केंद्र और राज्य एकाधिक राज्य मध्य कौनसी कथा को नहीं टणाउटर हेबे से माने तार विवाद हेबो ताले तार समाधान कोई करिबो स्वाधीन एवं निरपेक्ष न्यायालय जो आमर सुप्रीम कोर्ट अच्छी हाई कोर्ट अच्छी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अच्छी। तो आमर जदि केंद्र राज्य मध्य और केंद्र राज्य मध्य कौनसी कथा को नहीं संघीय विवादर समाधान किए करिथाए आम सुप्रीम कोर्ट करिथाए उच्चतम न्यायालय करिथाए जोटा दिल्ली रे अच्छी पिले माने। संविधान ऐकिक अर्थ संघीय उपादान पिले माने आमे जानिछु आम देश रे उभय राज्य और केंद्र सरकार रो नियम प्रचलित होता है हेले आमर जो केंद्र सरकार अच्छी तांको पाखरे अधिक क्षमता अच्छी अधिक तांको पाखरे पावर अच्छी पिले माने। देखिबा कि को पॉइंट गुड़ाक अच्छी जहाँ दर्शाए कि केंद्र सरकार को पाखरे अधिक पावर अच्छी अधिक शक्ति अच्छी। प्रथमे केंद्र तालिका भुक्त देख केंद्र रे केते विषय अच्छी पिले माने 100टी विषय अच्छी प्रतिरक्षा एगुड़ाक पिले माने तमे मन रखिबो कि केंद्र तालिका रे कौन कौन अच्छी प्रतिरक्षा सामरिक
ବାହିନୀ, ବୈଦେଶିକ ବେପାର, ଯୁଦ୍ଧ, ତାପରେ ଶାନ୍ତି, ରେଳ, ଡାକ ଓ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 248 ଅନୁସାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଯେଉଁଟା ଏଇ ତିନୋଟି ତାଲିକାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା, କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ତାହାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇଥାଉ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ କି ସେଇଠିରେ ସେଇ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିୟମ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ରହିଛି? ରାଜ୍ୟର କେତେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିବ, ତାର ବୋର୍ଡ଼ର କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତାର ଏରିଆ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ହେବ, ଦୁଇ ଭାଗରେ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାୱାର, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 3 ଆର୍ଟିକିଲ୍ 3 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ପିଲାମାନେ। ଯେମିତିକି ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ପିଲାମାନେ। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି? 61 ବିଷୟ ଅଛି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଟକଣା ଲଗାଇ ପାରିବ କିଏ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ 61ଟି ବିଷୟ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? କଟକଣା ଲଗାଇ ପାରିବେ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ? ଦେଖ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଚିଠିରେ ରାଜ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେଠି ସାଇନ୍ ଯଦି ନ କରିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଚିଠି ଅନୁମୋଦନ ହିଁ ହୋଇପାରିବନି, ସେଟା ଲାଗୁ ହିଁ ହୋଇପାରିବନି, ସେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହିଁ ହୋଇପାରିବନି। ବାକି ରାଜ୍ୟପାଳ କାହାର ଅଧୀନରେ ଥାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ତିନୋଟି ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ଅଛି ଓ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗିବ ସେଟା କେଉଁ ଧାରାରେ ଅବଶ୍ୟ ବୋଲେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଧାରା 352। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିବ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗିବ, ତାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା 356ରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଲାଗୁ ହେବ ସେଇଟା ଧାରା 360 ଅନୁସାରେ ହୋଇପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଯଦି ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଯଦି ଆମର ନଦୀକୁ ନେଇକି ଯଦି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଧାରା 262 କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ କି ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ କେତେ ଧାରାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବା କେତେ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଆର୍ଟିକିଲ୍ 262ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କିଏ ସମାଧାନ କରିବେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଏକକ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆମ ଦେଶରେ ଏକକ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଯେତେ ଭାରତବାସୀ ଆଉ ଯେତେ ଆମର ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ମାନିଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ନିୟମ କରିଥାଉ ବା ଚଳିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହାକୁ ଏକକ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। ଏକ ନାଗରିକତା ବି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭାରତବାସୀ ଅଛୁ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମର ପରିଚୟ ଅଛି କି ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଅଛୁ। କେଉଁ ଜାତିର, କେଉଁ ଧର୍ମର, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନାଗରିକତା ଭାରତବାସୀ ବା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍। ଏହାକୁ ଏକ ନାଗରିକତା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ହେଲେ ଆମେରିକାରେ 2 ନାଗରିକତା ଥାଏ। ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରର ନାଗରିକତା ସହିତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକତାର ବି ପରିଚୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟବାସୀ ବୋଲିକି, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ବୋଲିକି କହିଥାଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍। ଏକୀଭୂତ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛି ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ତାପରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ମଧ୍ୟସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥାଏ। ତ ସେଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, IAS, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍, ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ IPS, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ୍, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର UPSC ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ ଓ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବାର ନିଯୁକ୍ତି କରେଇଥାଏ। ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ
जो प्रशासनिक अधिकारी उभय केन्द्र और राज्य सेमानंकर सेवा जोगाई देइथांती पिले माने सेटाको आमे सर्वभारतीय सेवा कहबा। महाहिसाब नियंत्रण और सम्मुखीन पिले माने आम जो देश रे टैक्स दउछु आमे टैक्स दउछु ना प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक लोक आमे टैक्स दउछु से टैक्स रे हमर कोन देशर डेवलपमेंट होची विकास होची तो से टैक्स केते आसुची को डिपार्टमेंट रे केते खर्च होची सेति पई गोटी भी डिपार्टमेंट अछि सेटार नाम हला कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से कौन करती नियंत्रण करती समीकक्ष करती कि आम देश में कौ आड़ू केते पैसा आछुची केते टैक्स अच्छी कौ डिपार्टमेंट रे खर्चा करिवो एग्रीकल्चर रे तापरे हेल्थ रे केते पैसा बजेट होची गवर्नमेंट दोची ता खर्च होची कि नहीं ताहाकू सबू समीक्षक करि थाए। पिले माने राज्यपाल नियुक्ति यहाँ भी क्वेश्चन आसो पिले माने कि राज्यपाल नियुक्ति क्या द्वारा होता है राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्यपाल होती राज्यर कार्यपालिकार मुख्य यहाँ भी सर्ट क्वेश्चन आसो कि हु माने डेस्क होती राज्यर कार्यपालिकार मुख्य तो राज्यपाल होती राज्यर कार्यपालिकार मुख्य जी कि भारतर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता और राष्ट्रपति इच्छा अनुसार कार्यभार तुलाई था। राज्य राष्ट्रपति जो समय पर्यंत चाहिए से समय पर्यंत गोटे राज्य रे से राज्यपाल रहिबे अर्थात राज्यपाल केन्द्र प्रतिनिधि रूप से कार्य करी थांती। राज्य मानक ऊपर आर्थिक नियंत्रण देख पिले माने राज्य मानकर आर्थिक इंडिपेंडेंस अच्छी हेले बहुत इंडिपेंडेंट नहीं से माने कहा ऊपर निर्भर करती केंद्र सरकार ऊपर निर्भर करी थांती। केंद्र सरकार एवं आमर जेते भी टैक्स आदाय होची पिले माने कर आदाय होची सेटा अधिक रु अधिक भाग कहा पाखक जाउची केंद्र सरकार पाखक जाउची और कम पैसा राज्य सरकार पाखक आसुची पिले माने। तो भारतीय संविधान केंद्र राज्य मध्य आर्थिक संपर्क विषय स्पष्ट भाव में वर्णना करेछि। उभय केंद्र राज्य मध्य प्रांजल भाव में विभिन्न कर बंटन करा जायछि किंतु केंद्र सर्वदा राजस्वर सर्वाधिक भाग उपभोग करि थाए। पिले माने तापर राज्य मानक ऊपर केंद्रर नियंत्रण पिले माने राज्य मानक ऊपर किपरि भाव में केंद्र सरकार नियंत्रण करि थांती ताकू चलाई थांती तांको अधीन रे रखि थांती ताहा देखिबा पिले माने कि धारा 256 ले राज्य माने जो नेशनल स्टेट इमरजेंसी पे जरूरीकालीन परिस्थिति राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति केते धारा रे अछि 256 सेटा केंद्र सरकार कहा ऊपर लगे पारिबे राज्य ऊपर लगे पारिबे। एई क्षेत्र रे आवश्यक स्थले केंद्र सरकार सरकार माननकु राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार माननकु निर्देश देई पारे और जहाँ राज्य माने मानिबा को बाध्य होइथांती। जदि हमर गोटे स्टेट रे राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति धारा 256 लगा जाए पिले माने से राज्य रे और राज्य सरकारंकर नियम चलिबो नाही सेठी केंद्र सरकार तांकर नियम आनिबे तांकर नियम हिसाबे से राज्य को परिचालना करिवे पिले माने एटा को आमे राज्य मानक ऊपर केंद्रर किपरि नियंत्रण अछि धारा 256 हिसाबे और धारा 257 अनुଯାयी प्रत्येक राज्यर कार्यपालिका क्षमता केंद्र कार्यपालिका क्षमता को अवमानना करि परिबो नै। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 257 जदि राज्य सरकार कौन अवमान केंद्र सरकार जो आईन को अवमान करिबो नै ताकू मानिबा पई से बाध्य बाउंड। तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे कौन देखिबा पिले माने केंद्र और राज्य मध्य रे व्यवस्थापिक संपर्क देखिबा पिले माने। आशा करछि पिले माने तुम भल भाव में बुझिथिबो। जदि कोनोसी डाउट अछि कमेंट सेक्शन रे तुमरा डाउट पचारि पारिबो मु निश्चित भाव में आंसर करिबि। जय जगन्नाथ।